स्टार्ट करने वाले हैं डीएवी स्कूल चैप्टर नंबर 3। हमारा है सेलिब्रेटिंग आर्ट डाइवर्सिटी। क्लास कौन सी है? 4th। ठीक है। और ये मैंने वर्कशीट दी थी लास्ट क्लास में, उस वर्कशीट के आंसर्स हैं। वर्कशीट को मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ कैसे क्वेश्चन आंसर्स को, क्वेश्चंस किस फॉर्म में बनते हैं, आपको उन्हें समझना है, पढ़ना है, और देन यू शुड हैव टू राइट देयर आंसर्स। आपको कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। मैं इसका सोल्यूशन अभी दे रही हूँ। ये एक आंसर की है, पर जिन बच्चों को ये वर्कशीट मिल गई है वो एक बार अच्छे से समझ के वर्कशीट्स को कैसे अटेंड करना है स्कूल में, क्लास टेस्ट में, या फिर आपके पीटीज में, सीटीज में, जैसे भी मैम टेस्ट ले रही हैं वैसे उस तरीके से कैसे आप उसे फिल करोगे, ये सब कुछ मैं इसमें बताऊंगी। ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से ये वर्कशीट देखनी है और सभी चीजों को मेरे साथ साथ करते जाना है। ठीक है। तो चलिए अब हम इस पूरी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है। चलिए देखिए, तो ये तो नॉर्मल है। नेम मेंशन करेंगे, क्लास एंड सेक्शन एंड रोल नंबर। जैसे ये यहाँ पर बच्चे का नाम, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, और यहाँ पर रोल नंबर। पहला क्वेश्चन आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने सभी क्वेश्चंस को हाईलाइट किया है ताकि आप एक अच्छे फ्रूटफुल टाइम के अंदर आपको चीजें समझ में आ सके और आप चीजों को अटेम्प्ट कर सको। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि पेपर में आपको कौन कौन सी चीज आती है, कौन कौन सी चीज नहीं आती। तो जो चीज आपको बहुत अच्छे से आती है सबसे पहले आप उसे अटेम्प्ट करोगे। ठीक है। और जो चीज नहीं आती बाद में आप उस चीज की ओर आगे बढ़ोगे। मैं अभी आपको सब कुछ शुरू से सही से हर तरीके से समझाती चल रही हूँ, तो आपको वो सब चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है। तो पहला यहाँ पर हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं? 5 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? रीड करेंगे। डैश चतुर्थी इज डेडिकेटेड टू द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या मेंशन करने के लिए बोला? यहाँ पर देखोगे आप किस चीज के ऊपर यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं बेटा? जितने भी येलो कलर के जो मैंने हाईलाइट करी हैं चीजें, उनके ऊपर आपको फोकस करना है। तो आपको जब भी कोई लाइन रीड करोगे, ठीक है, जब भी आप अगर कोई लाइन रीड कर रहे हो तो आपको मेन फोकस पॉइंट देखना है कि हमने जो पढ़ा था ये कौन से टॉपिक से मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पर चतुर्थी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? लॉर्ड गणेश के बारे में। तो गणेश की क्या होती है? कौन सी वाली हमने किस टॉपिक में हमने किसके बारे में क्या पढ़ा था कि ऐसी कौन सी चतुर्थी है, ऐसी कौन सा पूजा है या दिन है जिसके अंदर हम वो पूरा दिन या फिर वो पूरा डे, वो सब कुछ हम किसको डेडिकेट कर देते हैं बेटा? गणेश भगवान को। तो वो कौन सा है बताओ? यस, वेरी गुड। वो कौन सा है आपका? गणेश चतुर्थी। तो हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर लिख के दिखाती जा रही हूँ, आप इसे अपनी वर्कशीट में फिल करते जाओगे। ठीक है। तो आंसर विल बी द गणेश चतुर्थी। अब देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे अगर अब आप देखोगे क्या देखने को मिलेगा? डैश इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स। क्या ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुस्लिम्स सेलिब्रेट करते हैं एट द एंड ऑफ रमजान? तो आपको किसके ऊपर फोकस करना है? कौन सी चीज के बारे में पता करा जा रहा है? क्या चीज आपसे पूछ रहे हैं? पहली बात तो मुस्लिम्स के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, और वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? रमजान। तो ये कौन से टॉपिक से, आपको वो सब चीजें ध्यान में लाना है अगेन। ठीक है। तो मुस्लिम्स क्या सेलिब्रेट करते हैं इन द एंड ऑफ रमजान? ठीक है। तो ये क्या सेलिब्रेट करते हैं बेटा? ईद। ठीक है। क्या करते हैं? ईद, पूरा ईद उल फितर। ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे प्रॉम्फिट थे वॉज चूजन बाय गॉड टू बी हिज मैसेंजर। कौन से प्रॉम्फिट को गॉड का मैसेंजर कहा गया था, या गॉड ने उन्हें चुना था, चूज करा था, गॉड के थ्रू वो चुने गए थे एज अ मैसेंजर? कौन थे वो? मोहम्मद। कौन थे? मोहम्मद। तो मैंने यहाँ पर सभी चीजों को हाईलाइट इसलिए करा है ताकि जैसे मैंने यहाँ पर फोकसिंग वर्ड्स मेंशन कर रखे हैं, आपको भी अपने दिमाग में वो वर्ड्स को फोकस रखना है जब भी कोई वर्कशीट आप सॉल्व करोगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या है? किंग डैश वॉज डिमोन किंग ऑफ केरला। तो किंग ऑफ केरला कौन है? ठीक है।
ये आपको बताना है। तो किंग ऑफ केरला कौन से वाले टॉपिक में था, आपको ये ध्यान रखना है। तो कुछ कुछ वर्ड्स, इट मींस इस पूरी वर्कशीट में आपको ना येलो कलर की चीजें हाईलाइटेड है, तो वो क्या है, आपके पॉइंटर्स हैं। वो पॉइंटर्स हैं जिनको आप फोकस करोगे, जिनको आप ध्यान में रखोगे और उनसे अपने टॉपिक के आंसर्स निकालने की कोशिश करोगे। अब किंग ऑफ केरला कौन से थे बताओ, हम यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे। किंग ऑफ केरला थे महाबली, ठीक है, महाबली। गुड। अब देखिए वापस आ गया, द एसेंस ऑफ ऑल द वेडिंग्स। ये वेडिंग्स का टॉपिक है, तो आपको कुछ 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 वर्ड्स मिल जाएंगे, ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही इसी तरीके से आपको ढूंढने। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है प्रॉपरली। और पहला आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या करोगे, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैसे आप ढूंढोगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहला स्टेप क्या है कि आप इसे रीड करोगे, रीड केयरफुली, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, आप उसमें से पॉइंटर्स निकालोगे, पॉइंटर्स को क्या करोगे, फाइंड करोगे, फाइंड पॉइंटर्स, यहाँ लिख देती हूं मैं, फाइंड पॉइंटर्स। थर्ड स्टेप क्या है, आप उन पॉइंटर्स को क्या करोगे, हाईलाइट करोगे। आप अंडरलाइन से कर लेना, पेंसिल से सर्कल बनाना है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। तो आप क्या करोगे, हाईलाइट, ठीक है, पॉइंटर्स जो आपने निकाले हैं। चौथी चीज आप क्या करोगे, आप उन पॉइंटर्स को क्या करोगे, कोरिलेट करोगे आपके टॉपिक से, ठीक है, रिलेट विद योर टॉपिक। पांचवी चीज, जैसे ही आपको रिलेट करोगे टॉपिक से तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको आंसर फाइंड आउट करने के बाद बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर लिखना है, गेटिंग द आंसर। लास्ट में जब सब हो जाएगा तो यू शुड हैव टू क्रॉस चेक द आंसर। क्रॉस चेक करना है आंसर। क्रॉस चेकिंग में भी आपको सब चीजें मेंशन करनी है, देखनी है। स्पेशली क्या मैं देखना है आपको, स्पेलिंग्स, कि हमारे स्पेलिंग एरर्स तो नहीं हो रहे, ठीक है, स्पेलिंग्स एरर हमारे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे चीजों को देखोगे। अब एसेस में आप क्या देखोगे, द एसेंस ऑफ ऑल वेडिंग्स। सभी वेडिंग्स का एसेंस हमने क्या पढ़ा था, क्या था, कमिटमेंट था। क्या था, कमिटमेंट था। कमिटमेंट किन किन के बीच में होता है, कपल्स के बीच में होता है और दो फैमिलीज के बीच में होता है ना। जब भी मैरिज होती है तो हम क्या देखते हैं, वहां पे कपल्स देखते हैं और क्या देखते हैं, फैमिलीज देखते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है और ऑप्शन को सही तरीके से चूज करना है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे करते हैं, असर्शन रीजन को हाउ टू डू, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करोगे आप इन्हें बेटा, इन्हें करेंगे हम, पहले आपको ए वाला हिस्सा जो असर्शन है उसे आपको चेक करना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। ऐसे ही आपको आर चेक करना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। आपको क्या करना है, चेक ये करना है। हमेशा आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि आपको क्या चेक करना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। जैसे ही आपको पता लग जाएगा कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स तो आपके पास क्या मिल जाएंगे, आपको पॉइंटर्स, ठीक है। देन यू गेट दी पॉइंटर्स। आपको तब पॉइंटर्स मिल जाएंगे कि जो हम असर्शन या रीजन है, मान लीजिए अगर आपका असर्शन ट्रू होता है, ठीक होता है, तो आप असर्शन पे क्या लगा दोगे, ट्रू, ठीक है। और अगर आर गलत होता है तो आपको आर मिल जाए, फॉल्स गलत मिल जाएगा। तो आपके दो ऑप्शंस तो यही क्लैरिफाई हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपको मिलेंगे, जैसे असर्शन रीजन में आपको पॉइंटर्स मिल जाएंगे, वैसे आपके दो ऑप्शन क्लियर, चार ऑप्शन आते हैं ना, है ना। यहां मैं लिख देती हूँ, तो दो ऑप्शंस के लिए क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
जैसे ही आपके पास दो ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे कि ए ठीक है या नहीं, बी ठीक है या नहीं, या ए ठीक है या नहीं, या फिर आर ठीक है या नहीं, तो आपके पास ये दो ऑप्शंस हट गए। अब मान लीजिए कौन सा गलत है कौन सा सही, ये हम इसको ट्रू फॉल्स करके उनके रिलेशनशिप को देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट स्टेप कि हमें चेक करना है इनका रिलेशनशिप। चेक द रिलेशंस बिटवीन द स्टेटमेंट, बिटवीन द स्टेटमेंट्स, उससे आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है स्टेटमेंट, नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 नाइट्स। नवरात्रि है वही वर्ड जो मैंने आपको पहले बताया कि पहले तो आप कुछ वर्ड्स को क्या कर लो बच्चों, हाईलाइट कर लो, पॉइंटर्स निकाल लो, ताकि आपके पास टॉपिक समझ में आ जाए आपको कौन से टॉपिक से था ये। ठीक है, समझ आ रहा है आशिका? इसी तरीके से हमें सब चीजों को देखना है। ठीक है, नवरात्रि सेलिब्रेटेड फॉर द 9 नाइट्स। नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट करी जाती है? 9 रातों तक। एंड द गॉडेस ऑफ दुर्गा, और कौन सी देवी की पूजा करी जाती है? दुर्गा की। तो ये ट्रू है या फिर फॉल्स? यस, दिस इज ट्रू। ये क्या है हमारा? ट्रू। हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? इसी स्टेप से जा रहे हैं। ठीक है, द फेस्टिवल एंड, जैसे ही नवरात्रि का फेस्टिवल एंड होता है विद द सेलिब्रेशन ऑफ दशहरा, तो लास्ट में क्या होता है? दशहरा, मतलब 10th, 9 के बाद जो 10th डे आएगा उस पे क्या बनता है हमारा? दशहरा। तो ये क्या बात आपकी ट्रू है? यस, ये भी क्या है आपका? ट्रू है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या स्टेटमेंट देखेंगे? बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा? बताइए। ए स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या होगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा? ए एंड बी स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। तो आपको क्या मिल गया? पहले तो ये दो ऑप्शन मिल गए, तो आपके पास से ट्रू फॉल्स वाला ऑप्शन तो हट गया, क्योंकि ए करेक्ट है बी इनकरेक्ट है, तो ये वाला कट गया। अब क्या है? ए इज इनकरेक्ट बी इज करेक्ट, तो ये भी क्या है? कट गया। अब आप देख रहे हो इससे हम क्या देख पा रहे हैं? ये दो ऑप्शंस आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। अब क्या है? ए एंड बोथ, मतलब ए स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी बोथ आर इनकरेक्ट, तो ये भी क्या हो गया? हट गया। लास्ट में कौन सा बचा है? ये वाला। तो ये क्या हुआ? आपके दो स्टेटमेंट्स ठीक हुए। अब जैसे नेक्स्ट पे आ जाइए, ईद उल फितर इज अ डे ऑफ जॉय एंड थैंक्स। ईद उल फितर कौन सा दिन है? खुशी का और थैंक्स गिविंग का। ऐसे ये क्या है आपका? बताइए। ये हमारा ट्रू है। ठीक है, पारसीज अराइव्ड इन गुजरात रीजन। पारसीज कहाँ आए थे बच्चों? कहाँ आए थे बेटा? गुजरात में आए थे। कहाँ से आए थे? यूरोप से। यूरोप से आए थे पारसीज? नहीं, पारसीज कहाँ से आए थे? बताइए, सोचिए। पारसीज कहाँ से आए थे? पर्शिया से आए थे। कहाँ से आए थे? पर्शिया से आए थे। तो क्या होगा? ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। तो मतलब ए इज करेक्ट बी इज इनकरेक्ट। अब हमें यही स्टेटमेंट ढूंढना है। देखिए क्या है? ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे हमारे? रॉन्ग। इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही देखना है। ठीक है, अभी हम और बहुत सारे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे वन वर्ड पर। ठीक है, अब हमें ये देखना, ये तो कट टू कट क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट ही देखते चलेंगे। कौन सा कैलेंडर है जो पारसीज फॉलो करते हैं? किसके बारे में बात हो रही है? कैलेंडर के बारे में। और कौन से कैलेंडर के बारे में बात हो रही है भैया? पारसीज के कैलेंडर के बारे में। तो ये आपको डायरेक्ट याद करना है। कौन सा कैलेंडर है बताइए? शहनशाही कैलेंडर। शहनशाही कैलेंडर, CALENDAR। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि सिख की जो वेडिंग है, वेयर डज सिख वेडिंग, किसकी वेडिंग्स के बारे में पूछा जा रहा है बेटा? प्लेस, कौन सी जगह पर होती है, कहाँ होती है। ठीक है, आप क्वेश्चन मार्कर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको WH की फैमिली पता होगी तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। हु का मतलब क्या होता है? कौन।
विच का मतलब क्या होता है, कौन से कैलेंडर के बारे में पूछा जा रहा है, विच कैलेंडर मतलब कौन से कैलेंडर के बारे में पूछा जा रहा है, जो पारसीज फॉलो करते हैं। बाय मतलब के द्वारा, पारसीज के द्वारा कौन सा कैलेंडर फॉलो होता है। वेयर, वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, ठीक है। तो कहाँ होती है, हमने पढ़ा था ये कौन से वाले में पंजाबी कल्चर वाले के अंदर टॉपिक में पढ़ा था ना। तो कहाँ होती है ये हमें पता भी है, गुरुद्वारा में, है ना, गुरुद्वारा, ठीक है। निकाह, अब सेम है, निकाह बताइए कौन कराता है, काजी साहब। कौन कराते हैं, काजी। काजी कौन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर, सॉरी, जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं मंदिरों में, वैसे ही जो मैसेंजर्स होते हैं जो हमें अच्छे उपदेश देते हैं मुस्लिम कम्युनिटीज में, क्या होते हैं, जो निकाह पढ़वाते हैं बेसिकली, उन्हें क्या बोलते हैं, काजी साहब या काजी कहा जाता है। अब है फेस्टिवल्स आर द टाइम, फेस्टिवल वो टाइम है फॉर फन एंड फ्लोरिक, बट मेनी a times there are lot of wastage of food। फेस्टिवल्स के टाइम पर हम बहुत सारी मस्ती करते हैं, ठीक है, फन करते हैं, बट हम दूसरी तरफ ये भी चीज देखते हैं कि हमारा बहुत सारा फूड वेस्ट होता है उन फेस्टिवल्स में जो हम बनाते हैं, और हमारा मनी भी वेस्ट होता है और हमारा पॉल्यूशन भी होता है। तो यहाँ पर हमने क्या बता रहे हैं कि फूड वेस्ट हो रहा है भैया, मनी वेस्ट हो रहा है और नेचर भी खराब हो रहा है। तो आप इसे कैसे बोल रहे हो कि आप इसे कैसे क्या करोगे, स्टॉप करोगे, क्या करोगे, स्टॉप करोगे। तो हम इसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं, चलिए इसके लिए आपको क्या बोला इन्होंने, 2 से 3 पॉइंट्स दीजिए। तो आपको जैसे इसमें लिखा गया है वैसे ही लिखना है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पॉइंटर्स बता रही हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट आप क्या कर सकते हो कि आप इको फ्रेंडली चीजें यूज करो। तो हम क्या कर सकते हैं, इको फ्रेंडली डेकोरेशन कर सकते हैं, है ना, एंड और हम क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल, जो चीजें एनवायरमेंट को खराब नहीं करती, मतलब बायोडिग्रेडेबल होती हैं, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हम। दूसरा पॉइंट यहाँ क्या हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक का जितना भी सामान है हम उसे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हम उसे यूज। तो हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड यूजेज ऑफ प्लास्टिक एंड, और हमें खाने को ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, एंड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ फूड, ठीक है, मटेरियल। तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, और हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी चीजों को उतना ही इस्तेमाल करें जितना हमें चाहिए। तो हम उसको बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं, हम एक्सेस के अंदर खाना ना बना करके, जिनको नीडी है, जो बहुत ज्यादा जिनको जरूरत है, उसे हम दे सकते हैं, जिससे हमारा पॉल्यूशन भी नहीं होगा, जिसको खाने की जरूरत है उसको खाना भी मिल जाएगा और हमारा मनी भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सेलिब्रेट इन सिंपल वे एंड डोनेट, जो बच जाए खाना आप उसको क्या दे दो, नीडी को दे दो, ठीक है, जिसको जरूरत है। डोनेट एक्सेस फूड टू द नीडी पर्सन या नीडीज, जिनको जरूरत है उनको, ठीक है। तो ये सब आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, समझ आया, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिए कि हमें ये चीज कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन की क्लास में बताएंगे
और ऑनलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन की क्लास में बताएंगे, बट ये मैंने आपको समझाया है कैसे सॉल्व करनी है, शीट कैसे सॉल्व करनी है। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, आपको पॉइंटर्स फाइंड आउट करने हैं। पॉइंटर्स फाइंड आउट करने के बाद आप उन्हें हाईलाइट करोगे, सर्कल करोगे, ताकि आपको चीजें पता लग सके। जैसे आपको वर्ड्स पता लग जाएंगे, आप उनको क्या करोगे बेटा, अपने टॉपिक के साथ रिलेट कर पाओगे। जैसे आप उन्हें रिलेट कर पाओगे तो आपको आंसर्स मिल जाएगा। जैसे आप आंसर लिख लो जब आपका क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाए, जब आप पूरी शीट अटेम्प्ट कर लो, तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्रॉस चेकिंग करनी है कि पहली चीज आपने कोई चीज छोड़ी तो नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, जब आपके सारे आंसर्स आपको मिल जाए तो आपको सब चीजों को क्या करना है, एरर्स, सारे एरर्स को क्या करना है, चेक करना है। और क्रॉस चेकिंग एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 टाइम्स आपको क्रॉस चेकिंग करनी ही है, ठीक है। ये मैंने शीट यहाँ पर अभी आपको सॉल्व करके दिखा दी है, और इसमें से अगर अभी किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है। आपको मैंने बता दिया वन वर्ड कैसे सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आए तो आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट, चाहे वो ए हो, चाहे वो आर हो, या फिर चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, कोई भी तरीके के जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स है। पहले आपको ट्रू फॉल्स मिल जाएंगे तो आपको पॉइंटर्स मिल जाएंगे। जब आपको पॉइंटर्स मिल जाए, आप उनसे पता लगा लेना कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा नहीं है। तो आपके लिए एग्जैक्टली ट्रू फॉल्स है तो 2 ऑप्शन क्लियर हो ही जाएंगे, 2 से 3 ऑप्शन। फिर जो लास्ट में बचेगा दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है चीजों को, और चैप्टर अच्छे से जरूर पढ़ना है, चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एक चीज और ध्यान रखना, मान लो आपको कोई स्पेलिंग आती है, कोई स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है। मान लो आपको गणेश की स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पूरा पेज अच्छे से रीड करो। कहीं पर भी अगर आपको गणेश की स्पेलिंग मिले तो आप वहां से उसको अपनी स्पेलिंग को करेक्ट कर लो। जैसे यहाँ पर मैंने गणेश लिखा, यहाँ पर लिखा है लॉर्ड गणेशा, ठीक है, पर यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी की। तो मैं गणेश को कैसे लिख सकती हूँ, इससे कोरिलेट कर सकती हूँ ना, ये वर्ड सिमिलर है, तो ऐसे मेरी क्या हो जाएगी, स्पेलिंग चेक हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है सब चीजों को बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हम मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट शीट के साथ, जिसमें मैं आपको और फिर दोबारा कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स दूंगी, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी कि आपको कैसे मैथ्स का हो, साइंस का हो, हिंदी का हो, क्वेश्चन पेपर्स को, या फिर जो आपकी शीट्स है उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।